क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने रानीखेत विधानसभा के क्षेत्रों का भ्रमण कर विधानसभा में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का शुभारंभ और लोकार्पण किया। विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने सबसे पहले ग्राम चलसिया पड़ोली सड़क से खाई खेत जखोली की ओर सड़क मार्ग का शुभारंभ, ग्राम सभा तौड़ा में जल जीवन मिशन के टैंक का भूमि पूजन, नागरिक चिकित्सालय रानीखेत में निर्मित लेबर रूम और प्रशासनिक भवन का लोकार्पण समेत राजकीय इंटर कॉलेज भुजान में जनता मिलन के तहत लोक निर्माण विभाग, पेयजल, लघु सिंचाई, शिक्षा व विद्युत विभागों की विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि ब्रिटिश काल में ये रानीखेत अस्पताल बना है। ये हॉस्पिटल आसपास की 3 से 4 विधानसभाओं का स्वास्थ्य केंद्र है। इस चिकित्सालय में पिछले कुछ समय से एक प्रशासनिक भवन की मांग की जा रही थी। इसके साथ ही प्रसव अवस्था में यहां पहुंचने वाली महिलाओं के लिए भी उचित कक्ष की व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर 80 लाख रुपए की लागत से 2 भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी है। आज इन भवनों का लोकार्पण किया गया, जिससे सारे क्षेत्र की जनता बेहद खुश है। रानीखेत जो अस्पताल है, जो कि ब्रिटिश पीरियड का अस्पताल है और पूरे क्षेत्र के 5-7 विधानसभाओं का केंद्र है। हजारों लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं इसी हॉस्पिटल पर टिकी हुई हैं। तो पिछले लंबे समय से यहाँ एक प्रशासनिक भवन की मांग की जा रही थी और यहाँ पर हमारे प्रसवावस्था में जो हमारी बहनें यहाँ आती थी, उनके लिए यहाँ पर उचित कक्ष की व्यवस्था नहीं थी, सुविधाओं की व्यवस्था नहीं थी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और यहाँ पर करीब 80 लाख रुपए लागत के ये दोनों भवनों का आज लोकार्पण यहाँ पर किया गया है। जब बीच में कोई शिकायतें यहाँ आ रही थी, तो हमने खुद इसमें संज्ञान में लिया था और बड़े लिखित रूप से इसकी शिकायत की थी। काफ़ी उसमें सुधार कर दिया गया है और मैंने अभी यहाँ के जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, उनको सीएमएस उनको निर्देश दिया है कि जब तक यहाँ पर सभी जो कमियां हैं ये दूर ना हो, तब तक ये हैंडओवर नहीं किया जाए। बिल्डिंग बन रही थी और उसमें कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी लापरवाही उसमें रही थी। उन्होंने ड्रिल कर दी थी, क्योंकि ये प्रीकॉस्ट हमारी जो बिल्डिंग यहाँ बननी थी उसमें ड्रिल बिना सोचे समझे और मौसम को ध्यान में रखते हुए नहीं किया था। उसके कारण यहाँ काफ़ी परेशानी हुई थी। उसके खिलाफ एफआईआर तक हुई थी, शिकायत तक यहाँ की गई थी और हमने अब वो कमियां यहाँ दूर कर ली गई। वो बिल्डिंग अब बन गई, वो भवन अब बन गया है और बहुत जल्दी उसमें हमारा एनआईसीयू शुरू होगा। 0 रेफरल रेट। कोई भी यहाँ से अगर मरीज रेफर हो किया जाता है तो उसकी पूरी जानकारी क्यों किया जा रहा है, किन कारणों में किया जा रहा है, किन परिस्थिति में किया जा रहा है, उसकी जानकारी जो डॉक्टर हैं वो यहाँ के सीएमएस को देंगे और तभी जाकर रेफर किया जाएगा। नहीं तो जो इस बात का जो या इस निर्देश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके ऊपर अक्सर ध्यान नहीं गया किसी भी अधिकारी का या हमारे प्रशासन की ओर से। उन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं गया। बस उन बातों पर मैं प्रकाश डालना चाह रहा था। मेरा मुख्य समस्याओं में जैसे एक तो रेजिडेंस का बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। जो हमारे यहाँ की जो परिचारिकाएँ हैं, सिस्टर्स हैं, उनके जो आवास हैं वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। इवन सिस्टर्स के ही नहीं, डॉक्टरों के लिए तो आवास ही नहीं है यहाँ पे। सिर्फ कुल 4 आवास हमारे यहाँ डॉक्टर्स के लिए हैं और जबकि डॉक्टरों की संख्या करीब 20 से 22 डॉक्टरों की संख्या है। तो कई बार ज़्यादातर डॉक्टरों को बाहर रहना पड़ता है, किराए में कमरा लेके रहना पड़ता है और रात आधी रात कभी ज़रूरत पड़ने पे, कॉल आने पे उनको आना पड़ता है। जैसा कि आपको पूर्व में भी पता ही है, हमारे अस्पताल में जो कि बाघ प्रभावित इलाके में पड़ता है और कई बार अस्पताल के अंदर और प्रांगण में बाघ को देखा गया है। तो उस वजह से कई बार इतने दूर से बाहर से आने में लोगों को परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं और हमेशा एक पारिवार में एक भय का माहौल बना रहता है। और जो सिस्टर्स का जो यहाँ पर रेजिडेंस है, सिस्टरों की ड्यूटी जो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सिस्टरों की ड्यूटी 3 शिफ्ट में चलती है। सुबह 8 से 2, फिर 2 से 8 शाम को और फिर 8 से सुबह 8 बजे तक 3 शिफ्ट में सिस्टरों की ड्यूटी होती है। तो जो उनको यहाँ आवास आवंटित है वो एक पुराना वार्ड है जिसको बीच-बीच में उसमें प्लाई डाल के फैब्रिकेट करके उसको बनाया गया है।